चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा लगातार हमारी जारी है। शहर शहर कोरोना कहर पर हम बात कर रहे हैं और आज मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, असम की बात हो, बिहार की बात हो, यूपी लखनऊ की बात हो, क्या हो रहा है तमाम स्टेट्स में, क्या हो रहा है देश में, ये पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और स्वदेश न्यूज ने शुरू से ही अपील की है और एक बार फिर से आप सभी से हमारी अपील है, प्लीज जागरूकता दिखाना बहुत जरूरी है। थोड़ा भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता है, जांच करवाइए, आराम करिए। और 3 चीजें जो शुरू से महत्वपूर्ण बोली गई हैं, सबसे पहली मास्क, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा सैनिटाइजेशन। इन 3 चीजों का प्लीज ध्यान रखिए ताकि आप सुरक्षित रहें तो आपके आसपास और आपके जो परिजन हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। चर्चा में लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार असम से चंद्र प्रकाश शर्मा और लखनऊ से हमारे संवाददाता घनश्याम चौरसिया जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपके पास आती हूं। जिस तरीके से माहौल को हम देख रहे हैं, अभी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो फेस्टिवल्स होने थे वो फिलहाल अभी रोके गए हैं और एक प्रशासन की तरफ से जो चीजें की जा रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है, नई सरकार आएगी तब आगे सोचेगी। लेकिन जब तक एक वक्त है अभी रिजल्ट आने में, नतीजे आने में, उसके बाद कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी शपथ होगी, कौन बनेगा, बहुत एक लंबा प्रोसीजर। लेकिन तब तक कोरोना इसका इंतजार नहीं करेगा। तो उन तमाम चीजों को लेके लोगों में वहां भी दुकानें होंगी, वहां के व्यापारी होंगे, वहां का अपना कार्य होगा, उन तमाम चीजों के लेके लोगों में क्या जागरूकता है, किस तरह से काम वहां चल रहा है अभी? देखिए, लोगों को सबसे बड़ी चिंता है अपने रोजगार की। पिछले बार भी जब लॉकडाउन हुआ, काफी लंबा लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के दौरान लोगों के रोजगार जो है पूरी तरह प्रभावित हुए। असम में चूंकि बिहू और इसके बाद अभी ईद का जो फेस्टिवल है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है दोनों, और इस पर वहाँ के दुकानदारों की रोजी रोटी पूरे साल की जो है वो निर्भर रहती है। तो ये दोनों में से बिहू का फेस्टिवल तो उन्हें कुछ हद तक मिला है, अब सामने ईद का फेस्टिवल है, तो उसको लेकर दुकानदार और लोग जो है किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। लोग नहीं चाहते कि उनकी रोजी रोटी वापस मारी जाए या वो तकलीफ में आए। और जहां तक आपके लोगों के बीच में जागरूकता की बात है, तो लोग कोरोना लेकर जागरूक एकदम भी दिखते नहीं है। सबको लगता है कि ये कोरोना मुझे नहीं बल्कि मेरे किसी दूसरे को होगा, लेकिन मुझे नहीं हो सकता। इस प्रकार का एक भाव जो है इस बार लोगों के बीच है। और पिछली बार चूंकि काफी लोगों को माने कोरोना नहीं हुआ या वो कोरोना से ठीक होकर आए हैं, तो लोगों के बीच में एक ये भी जो है भावना है कि हम एक बार ठीक हो चुके हैं, तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं, तो अब हमें वापस कोरोना नहीं होगा। तो इस प्रकार की कई सी गलतफहमियां और भ्रांतियां लोगों में है, जिसके चलते भी लोग जो है वो जागरूक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से एक टास्क फोर्स बनाने का ये ऐलान किया है, जो रास्ते में घूमेगी, बिना मास्क के लोगों को फाइन करेगी, कड़ाई करेगी। लेकिन अभी तक वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रशासन की तरफ से भी जो कड़ाई एक होनी चाहिए वो कड़ाई दिखाई नहीं दे रही है। नई लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है और केस पिछले साल की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर वास्तव में लोग नहीं चेते या प्रशासन ने कदम नहीं उठाए, जो भी प्रशासन अभी है उन्होंने कदम नहीं उठाए, तो निश्चित रूप से मामला जो है वो बहुत गंभीर होगा। बिल्कुल, इस वक्त पे किसकी जिम्मेदारी मानी जाए कि वो लोगों को वहां जागरूकता करे? क्योंकि देखिए, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि पूरे देश की स्थिति तो असम भी देख रहा होगा कि क्या कितनी बुरी स्थिति है, कितना हाहाकार मचा है। भगवान न करे किसी के साथ यदि वो स्थिति होती है कोविड पॉजिटिव होने के बाद कि ऑक्सीजन ना मिले, वैक्सीन ना मिले, अस्पतालों में दिक्कत हो जाए, फिर आप कहाँ जाएंगे? और इन स्थितियों से निकलना कितना मुश्किल है, उन परिजनों से पूछिए। तो वो नौबत ही ना आए। अभी जिस तरीके से आपने बोला कि न प्रशासन की कोई सख्ती है, न लोगों की जागरूकता है, तो इन लोगों को कौन इतना ज्यादा जागरूकता पैदा करेगा इन लोगों में जाके? तो लोगों को खुद भी सोचना चाहिए। नहीं, देखिए, निश्चित है लोगों पर, लेकिन आप देखिए जिस प्रकार की सिचुएशंस लोगों ने रोजी रोटी और रोजगार को लेकर पिछले बार लॉकडाउन में उन्होंने जो भोगी है स्थितियां, उसके चलते लोग इस बार डरे हुए हैं, क्योंकि आखिर रोटी भी कमाकर खानी है। एक ये मुद्दा है जो उनके तमाम भय के ऊपर में रोजी जो है वो भारी पड़ रही है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, जो वर्तमान सरकार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आज आपकी है कल किसी और की होगी, लेकिन वर्तमान में जो सरकार वहां पर, जिसे हम एक्टिंग गवर्नमेंट बोल सकते हैं, जो चल रही है, या चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, वो उन लोगों की या स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो
आने वाली सरकार जब भी 2 तारीख के बाद में कब बनती है, मई के महीने में, और कब वो सुचारू रूप से अपना भार लेती है, उसके पहले वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे सारे क्षेत्रों में, क्योंकि उसे जिम्मेदारी अगली सरकार गठन होने तक के लिए सौंपी गई है, न कि चुनाव होने तक के लिए सौंपी गई। तो निश्चित रूप से ये वर्तमान अभी जो सरकार है, भाजपा रहित सरकार जो, उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, चलिए बने रहेगा हमारे साथ घनश्याम, लगातार जुड़े। घनश्याम, लखनऊ के आंकड़े तो हमने देख लिए, लेकिन हम पूरे यूपी की बात करें तो वाकई में देखिए बहुत सारी चीजें हुई थी, और उसके बाद आपने भी कहा कि गांव तक ये संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका है, और अस्पतालों की यदि हम स्थितियां देखें, क्या वहां पर भी ऐसे ही हालात दिख रहे हैं? प्रॉपर चीजें हैं, सरकार की तरफ से दिए गए हैं, या सिर्फ प्रयास हो रहा है, स्थितियां अभी भी ठीक होने लायक दिखती नहीं? बिल्कुल राखी, गांव की जो हालत है अभी शहर से बेहतर है, क्योंकि गांव में अभी जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं वो थोड़ा कम मिल रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है गांव में, तो बेहतर है कि लोग आ रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको आइसोलेशन में कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है। एक थोड़ा सा र्यूमर भी फैल गया है कि मैक्सिमम लोग, ये चर्चा का विषय बन गया है कि जो लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनकी डेथ ही हो जा रही है, तो लोग ज्यादातर प्रयास कर रहे हैं इस र्यूमर के बाद कि हम घर में ही आइसोलेट रहें। जो सरकारी दिशा निर्देश दिया गया है कि एक होम आइसोलेशन के लिए, इस तथ्य को देखते हुए, इस गाइडलाइन को देखते हुए वो लोग घर पे ही रह रहे हैं, स्वस्थ भी हो रहे हैं, और लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनकी हालत खराब हो जा रही है उनको CHC PSC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं छोटे से, वहां पे जाकर के उनको एडमिट कराया जा रहा है, दवा दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर उसके अतिरिक्त बात की जाए शहरों की, तो शहर की हालत अभी तक सुधरने का नाम ही नहीं ली। कहीं से भी अगर जमीनी हकीकत पे अगर कोई बात करेगा तो कोई एक नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में रांची जो ये कहे कि नहीं पहले से यहाँ पे स्थिति बेहतर हुई है, इस विषय पे हुई है, इस टॉपिक पे हुई है, किसी एक टॉपिक पे भी नहीं है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। जो मैंने देखा है आंखों से, जो मैं देख रहा हूँ, सोशल साइट्स की लोगों की पीड़ा देखिएगा तो लोग लिख रहे हैं, शायद इतना निगेटिविटी फैल चुकी है, इतनी निगेटिविटी फैल चुकी है कि अगर सिर्फ पढ़ करके सिर्फ रोना आ रहा है, सिर्फ रोना आ रहा है कि हम इतने असहाय कैसे हैं और हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं किसी के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है राखी, इतनी अच्छी बात यह है कि लोग एक दूसरे के लिए निकल रहे हैं, एक दूसरे की हिम्मत बन रहे हैं। नहीं जानते कि अगला कौन है, क्या करता है, कहाँ से है, अगर उसके पास डेटा है, नाम गांव पता सब लिख करके लोग शेयर कर रहे हैं और उनकी लोग जाकर के मदद कर रहे हैं, दाह संस्कार कर रहे हैं, दवाइयां ला रहे हैं, उनके लिए ब्लैक की दवाइयां रेमडेसिविर 20-20 हजार रुपए खर्च करके लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं और लोग लिख रहे हैं कि आप ये स्वस्थ हैं, इनका दाह संस्कार हो गया है। बड़ा सुकून मिल रहा है इन सबको देखते हुए, लेकिन एक ये सुकून तब छिन जा रहा है राखी जब ये पता चल रहा है कि ये मरने वालों की आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया घनश्याम चंद्र प्रकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए एक बात तो है, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं और सुन भी सकते हैं कि तमाम जगहों के स्टेट्स में क्या हाल है। वाकई में लोगों ने अब लिखना शुरू कर दिया है, लोग एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी तरफ से मदद भी कर रहे हैं। सरकार प्रयासरत है लेकिन फिर भी नाकाम साबित हो रहे हैं। नाकाम इसलिए माना जाएगा कि बहुत बड़ी महामारी है, मानते हैं कि एकदम से बहुत सारा जो ग्राफ है, जो आंकड़े हैं, जो पॉजिटिव की संख्या है, जो मौत के आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़े हैं, लेकिन तैयारी किसको करनी है? आज व्यवस्थाएं किसे देनी है? सुधार किसे करना है? जागरूकता किसे दिखानी है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो हमारे और आपके बीच में से हम सब इंसान हैं, हम ही लोगों को करना है। सरकार व्यवस्थाएं कर सकती है, प्रशासन सख्ती दिखा सकता है, ये करना होगा। और इन सब के बीच जिन लोगों का व्यवसाय ठप होगा, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं बचेगा, उनकी भी आर्थिक रूप से मदद करनी होगी, नहीं तो फिर वो कहां जाएंगे? क्योंकि ये दूसरी मार है। पहला फेज तो हम देख चुके हैं, वाकई में बहुत अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई थी। दूसरी बार भी यदि ऐसा ही हुआ, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, हम उसी ओर जा रहे हैं जो पिछली बार था। लेकिन इस बार का घातक इसलिए है कि जो मौत का आंकड़ा है वो संभलने ही नहीं दे रहा, लगातार वो बढ़ता जा रहा है।
चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ बिहार से हमारे स्टेट हेड सुजीत श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सुजीत जी, लगातार पूरे आज जो चर्चा चल रही है वो यही है कि शहर शहर कोरोना का कहर, और तमाम स्टेट्स की बात हमने करी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी लखनऊ की बात हो, और उसके बाद अब बिहार की बारी है। क्या हाल बिहार के हैं, क्या स्थितियां बनी हुई है, कितने आंकड़े अब तक आ चुके हैं, और अस्पताल से लेकर शमशान तक क्या स्थितियां बनी हुई हैं? राखी, सबसे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो हालात पूरे देश के हैं तो कमोबेश बिहार भी वैसा ही है, और बिहार उसको छूटा नहीं है राखी, क्योंकि जो एकाएक जो इस तरीके से जो कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ा, तो ये हर किसी भी तरीके से लोगों को संभलने का मौका नहीं दे रहा है। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर तो लगा हुआ है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपनी लगी हुई हैं, लेकिन यक इस तरीके से इन्फेक्शन का बढ़ना ये बहुत चुनौती पैदा कर रहा है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। सरकार हालांकि अपने स्तर पर मुस्तैद है, और सरकार पिछली बार भी सरकार ने बहुत कुछ किया था, इस बार भी सरकार अपने स्तर पर बहुत मुस्तैद है, लेकिन जिस तरीके से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो पटना के अलावा राज्य के दूसरे हिस्सों में से जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं और इन्फेक्शन के जो आंकड़े आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था पे भारी पड़ते जा रहे हैं राखी। बिल्कुल। क्या लगता है सुजीत, जितनी तस्वीरें हमने देखी और आप भी कह रहे हैं कि ग्राफ वहां भी बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से प्रयास है, हम यदि कर्फ्यू की बात करें, कोरोना कर्फ्यू की बात करें और लॉकडाउन की बात करें, दोनों में से क्या स्थितियां वहां बन गई हैं या बनने की ओर अग्रसर हैं, और इसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे पास जब भी लेटेस्ट रिपोर्ट है कल तक की, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट शाम में रोज जारी होती है कि कितना इन्फेक्शन हमारे और बढ़ चुका है, कितना रिकवर हो चुके हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कल शाम तक हमारे पास जो सूचना है कि उसमें 8,690 तकरीबन 8,500 नए कोरोना इन्फेक्टेड संख्या हमारे सामने आई थी, जिसको लेकर कल मैराथन मीटिंग की सीएम नीतीश कुमार ने 4 घंटे की मैराथन मीटिंग उनकी हुई, जिसके बाद से डिसीजन लिया गया कि आज यानी कि आज से राज्य में पूरे सूबे में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा, और पहले जो 7 बजे तक की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी उसमें अब बदलाव कर दिया गया, 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा जो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, पार्क, जिम, मॉल, ये 15 मई तक बंद रहेंगे, और श्राद्ध है, इसमें 100 लोग जा सकते हैं, अंतिम संस्कार में 25 जा सकते हैं। बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात ये कि जो इन्फेक्शन जिस स्तर से आगे आ रहा है लगातार, ये चुनौती पैदा कर रहा है। देखिए राखी, इसके पहले जब कोरोना नहीं था तो राज्य में यही सारे इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल कॉलेजेस थे जो लोगों की हेल्थ की रिकवरी के लिए काम आते थे। लोग वहां जाते थे, फिट होते थे, चले आते थे। लेकिन इस तरीके से अचानक इन्फेक्शन का आना, जो कि एक सुनामी की तरह, ये तो संसाधन तो हमारा जिस तरीके से है उस तरीके से तो उसको यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाए थे, और उम्मीद नहीं थी कि अचानक इस तरीके से इन्फेक्शन आएगा और सब कुछ जो है एकदम अनकंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था जहां है जैसी है अपने स्तर से मुस्तैद है, लगे हुए हैं, उसमें काम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पटना में तकरीबन 1100 के करीब में बेड है सरकारी अस्पतालों में, जिसमें एम्स, एनएमसीएच, पीएमसीएच है। सीटें हालांकि वहां पढ़ाई जा रही हैं। प्राइवेट की तकरीबन 750 सीटें हैं, जिसमें 10 से ज्यादा आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। यहाँ पे सीटें बढ़ाई जा रही हैं। पहले 33 प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल में भर्ती कन्वर्ट किया गया था, डेडिकेट किया गया था, उसमें 14 और जोड़े गए। लेकिन इस तरीके से जो इन्फेक्शन जो लगातार बढ़ते जा रहा है, देखिए एक चीज और आगे मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि पूरे सूबे में जहां भी किसी की भी केस में थोड़ी सी भी कहीं क्रिटिकल कंडीशंस को और कोई देख रहा है, कोई भी डॉक्टर देख रहा है, और तो वो सीधे पटना रेफर कर रहा है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि पटना के जो लोकल पटनाइट्स हैं उनको तो उन अस्पतालों को भरोसा तो रहना ही है, दूसरे सूबे के दूसरे हिस्से के लोग हैं उनकी भी उम्मीद पटना के ही हॉस्पिटल बन जा रहे हैं। तो ये एक जो प्रेशर है वो पटना अभी झेल रहा है। 3.25 लाख से ज्यादा पूरे सूबे में कोरोना इन्फेक्टेड है, जिसमें से ये सबसे बड़ी बात है कि 2,77,000 के करीब रिकवर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात। हाँ, हमारा जो रिकवरी रेट है बिहारियों का, ये बढ़ता जा रहा है, और ईश्वर की दया से या कहिए या कोरोना वॉरियर के मेहनत के परिणाम कहिए, 85.67 रिकवरी रेट हमारा हो चुका है बिहारियों का। ये एक शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि तो रिकवरी रेट ज्यादा होगा तो इन्फेक्शन ही हो जाएंगे, कैजुअलिटीज नहीं होगी। राखी।
ठीक, बिल्कुल। चलिए, लगातार बने रहिए सुजीत हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता दिनेश सुजान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या हाल जम्मू कश्मीर के? आज चर्चा चल रही है तमाम जगहों की, देश भर की हम बात कर रहे हैं कि कोरोना से हाल बेहाल है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कितनी संख्या में कितने आंकड़े आ चुके हैं और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में अब तक जो है 1526 जो है नए मामले मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन की ओर से जो है कल ही जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पे जम्मू कश्मीर के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज और स्कूल थे उन्हें फिलहाल जो है बंद करने के जो है निर्देश दिए गए हैं। अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो कल का जो आंकड़ा है उसमें जो है 547 जो मामले हैं वो निकल के सामने आए थे और निकल के जो है सामने आए थे। उसके बाद से ही जो प्रशासन है काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद से ही तमाम जो हॉस्पिटल है वहां पे जो है रैपिड टेस्ट की जो संख्या है, टेस्ट करने की जो संख्या है उसे बढ़ाई गई है। तमाम जो लोग हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं उनके जो है भारी मात्रा में जो है रैपिड टेस्ट जो है वहां पे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बोला टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर होना चाहिए। यदि किसी को सिम्टम्स हैं तो जांच सबसे पहले बनती है, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है या वो उस तरीके से किया जा सके। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात और है दिनेश, अभी जिस तरीके से आपने बोला कि जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाले जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन स्कूल कॉलेज जो बाकी चीजें हैं बंद की गई हैं। सरकार की तरफ से यदि देखा जाए तो प्रॉपर अभी कोई ऐसा बहुत सीवियर केस तो नहीं आया जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन को कहीं कोई दिक्कत गई हो। वहां पर नर्सिंग के हिसाब से यदि हम देखें तो कितनी व्यवस्था वहां पर है अस्पतालों की, क्या हाल वहां के बने हुए हैं? जी, अगर बात की जाए जम्मू की तो जम्मू का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पे जो है एक स्पेशल वार्ड बनाई गई है। जो कोरोना के पेशेंट है उन्हें वहां पे जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लगभग 60 के लगभग जो है वहां पे बेड जो है उनका इंतजाम किया गया है और ऑक्सीजन सिलेंडर है वो वहां पे पर्याप्त मात्रा पे रखे गए हैं। फिलहाल जो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो जम्मू के जितने भी हॉस्पिटल है उन्हें फिलहाल अभी कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है और तमाम जो कोविड पेशेंट सामने निकल कर आ रहे हैं उनका फिलहाल उसी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से पहले जो फंक्शन की जो संख्या थी वो 100 रखी गई थी, उसे भी कल शाम को घटाकर 50 कर दिया गया है। किसी भी मैरिज हॉल पार्टी और किसी भी फंक्शन में जो है 50 से अधिक लोग जो है वो वहां पे उन्हें वहां पे जाने की जो अनुमति है अब प्रशासन की तरफ से नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ सुजीत जी भी लगातार बने हुए हैं। सुजीत जी, एक सवाल आपसे भी, बिहार संभाग की हम क्योंकि बात कर रहे थे और उसके साथ आपने बोला कि बहुत सारे लोगों को पटना रेफर किया जा रहा है। अस्पतालों की व्यवस्था जितनी भी है और लगातार इस वक्त सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। यदि हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो क्या पर्याप्त सुविधाएं वहां इन तमाम चीजों की है? ऐसी कोई सीवियर केस तो नहीं आया कि उसके लिए भी हाहाकार मचा हो? देखिए राखी, मैंने पहले ही कहा कि जो इन्फेक्शन का जो रेशियो है एक इस तरीके से बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो अभी रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जिसकी अभी सबसे ज्यादा डिमांड है, तो ये जितने भी इन्फेक्शन से लोग हैं जो जरूरतमंद है जो खोज रहे हैं उससे उन्हें ये आसानी से नहीं मिल रहा है। खुद मेरे पास भी कई लोगों के कॉल आए कि ये इंजेक्शन चाहिए या आप कहीं से भी व्यवस्था कराए। मैंने अपने स्तर से कोशिश करी, मैंने 10 जगह कोशिश करी तो 2 जगह बात हुई, 2 जगह बात हुई तो एक जगह से किसी को अगर 4 की जरूरत है तो उसे 2 ही मिल पाई। बहरहाल जिस तरीके से इन्फेक्शन का है रेशियो उस तरीके से तो अभी के सिनेरियो में देखें तो व्यवस्थाएं जो है कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पा रही हैं, पूरी मुस्तैद नहीं हो पा रही, लोग अपेक्षाएं पे खड़ी नहीं उतर पा रही है, क्योंकि इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो मशीनरीज है उनका प्राइम फोकस भी तो लोगों के इलाज पे है। मशीनरीज की हालांकि अपने स्तर पर लगे हुए हैं, लेकिन ये इस तरीके से लगातार संक्रमण का जो आंकड़ा है जो बढ़ते जाना है ये चिंतन की तरफ धकेल देता है राखी। तो रेमडेसिविर हो या फिर ऑक्सीजन की जहां तक बात है, ऑक्सीजन के लिए भी मेरे पास कई तरह के कॉल, ऑक्सीजन के लिए भी लोग दौड़ रहे हैं। कुछ जो निजी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या निजी इंस्टीट्यूशंस हैं वो हालांकि सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप
जो भी सोशल मैसेंजर साइट है या सोशल साइट पे कि अगर ऑक्सीजन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, वो कितना काफी है, कितना ना काफी है, कितना सही है, कितना गलत है, ये तो खैर बात की बहस की बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जो इन्फेक्शन का जो दर है ये भारी पड़ रहा है सारी व्यवस्था के ऊपर। ये इस पे बहुत मुस्तैदी से सोचने की जरूरत होगी राखी। बिल्कुल, चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दिनेश, सुजीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि चर्चा लगातार चल रही थी शहर शहर कोरोना का कहर, और शहर शहर के साथ पूरे देश की हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश ले लीजिए आप, उत्तराखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, असम ले लीजिए, तमाम जगह की पल पल की अपडेट, वहां क्या हाल बना हुआ है, ये स्वदेश न्यूज ने आप तक पहुंचाया है। तमाम संवाददाताओं और तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार और जो हमारे स्टेट हेड जुड़े थे, उन्होंने पूरी अपडेट वहां की दी है। कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि पूरे देश में हाहाकार मचा है, और इस कोरोना का ये दूसरी जो लहर है जो काल बनकर सामने आई है, इससे लड़ने के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस प्रयास में हम और आप, हम सबको भी अपनी जन भागीदारी दिखाने के साथ साथ जागरूकता दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। एक बार फिर से एक बहुत छोटी सी अपील है, प्लीज मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी बात, अननेसेसरीली अपने घरों से मत निकलिए। ये एक अपील है स्वदेश न्यूज की, प्लीज इसका ध्यान रखिए। आप सुरक्षित होंगे तो आपके आसपास भी तमाम लोग सुरक्षित रहेंगे। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।